हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। देखो, मेले में जाने की उसे बहुत इच्छा हो रही है, उत्सुक है, इसलिए वह अपनी दादी को समझा रहा है कि तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। इमारतें यानी बिल्डिंगें, विशाल मकान। यह अदालत है, या कॉलेज है, या कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी अचानक। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम शब्द का अर्थ है फर्श आदि पर बिछाने का छपा हुआ सूत का मोटा और रंगीन बिछाना। रोजोदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पंक्तियां यानी कि लाइन। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। बच्चों, जो भी ये यहाँ पर ईदगाह आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर सब प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या था कि सब लोग एक साथ लाइन में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता, यानी कि यह नहीं देखता कि जिसका पद, जिसके पास ज़्यादा धन है, उसे पहली लाइन में बिठाया जाए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन ग्रामीणों ने वजू किया है। वजू शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ने से पहले शुद्धि हेतु हाथ पांव धोना। पिछली पंक्तियों में वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर सारे लोग एक लाइन में थे, एक के बाद एक खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर यह जो भी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा संचालन किया था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा इस शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार की मुद्रा। जो मुस्लिम लोग हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तब वो झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भातृत्व यानी भाईचारा। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर गावा होता है, यानी कि नमाज खत्म हो गई। अब सब लोग मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान की तरफ जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। दल यानी कि लोगों का समूह। यह जो लोगों का समूह है वह भी किसी बालकों से कम नहीं है। जैसे बालक मेले में जाते हैं तो हर एक दुकान पर जाने को वो उत्साहित होते हैं, वैसे यह जो लोगों का दल है, जैसे जैसे ही नमाज पढ़ी वैसे ही सारी दुकानों की ओर सब लोग चल दिए। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी
इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष यानी खजाना। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। अभी यहाँ पर देखिए, उसके जो सारे दोस्त हैं मेले में जाते हैं। कोई चरखी पर बैठता है, कोई हाथी घोड़े के जो झूला होता है उसके अंदर बैठता है। उसे इच्छा तो होती है, लेकिन फिर वह सोचने लग जाता है कि गोल गोल चक्कर खाने में मैं अपने आधे पैसे क्यों गवा दूं। अब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। अभी सारे बच्चे जो झूला झूलना था, जिसमें बैठना था, वहां पर सब कुछ खत्म करके अब दुकानों की कतार लगी है, लाइन लगी है, वहां पर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती इस शब्द का अर्थ है चमड़े के थैले से पानी ढोने वाला व्यक्ति। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यानी कि मशक में जो पानी भरा हुआ है वह बाहर निकालना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा। चोगा शब्द का अर्थ है घुटनों तक लंबा एक ढीला ढाला पहनावा। नीचे सफेद अचकन। अचकन शब्द का अर्थ है अंगरखे की तरह का एक लंबा पहनावा। जैसे शेरवानी आपने देखी है ना बच्चों, बस उसी को अचकन कहते हैं। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह शब्द का अर्थ है पूछताछ। जो यह हामिद का नूरे नाम का दोस्त है, उसको वकील से प्रेम था। तो यहाँ पर जो असली में वकील होता है, वैसे ही खिलौने का एक वकील बनाया गया, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उसने भी वकील की तरह लंबे अचकन पहने हुए है, सुनहरी जंजीर है, हाथ में कानून का पोथा है, वगैरह वगैरह। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाए यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर जमीन पर गिरेगा तो। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अभी देखिए, यह भी एक छोटा सा बच्चा ही है। उसे भी खिलौने से प्यार है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह खिलौने ले सके। अगर खिलौने लेगा तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। तो इसलिए वो अपने मन को मनाने के लिए खिलौनों की खामियां ढूंढ रहा है और खामियां ढूंढकर अपने मन को मना रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है।
किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने तो सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी कि अलग है। उसके सारे दोस्त मिलकर जिसको जो खाना है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई रेवड़िया खा रहा है, कोई सोहन हलवा, लेकिन जो हामिद है वो इन सब से अलग है, अलग खड़ा हुआ है क्योंकि वो मिठाई नहीं खा रहा है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसके पास पैसे हैं लेकिन वो कुछ भी खरीद कर नहीं खा रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिस पर सोने चांदी आदि का पानी चढ़ा हुआ होता है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि ये जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ऐसी कोई चीज वस्तु नहीं है कि जो उन्हें आकर्षित कर सके, क्योंकि छोटे बच्चों को तो खिलौने मिठाइयों की दुकान में ज्यादा मन लगता है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। प्रसन्न यानी कि खुश होगी। उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। खुशी जो है वो थोड़े ही देर होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला दे लेती है। इस परिच्छेद में यह बात की गई है बच्चों कि एक लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। वहाँ पर हामिद चिमटे को देखता है और उसे अचानक ही ख्याल आता है दादी का, कि जब दादी तवे पर रोटियां सेकती है, रोटियां उतार कर सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, और मैं ये चिमटा ले जाऊंगा तो दादी तो बहुत खुश हो जाएगी। और खिलौने लेकर क्या फायदा है कि घर जाते जाते कहीं टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो चिमटा है, हाँ, उससे तो रोटियां सेक सकते हैं। हाँ, अगर कोई आग मांगने आए तो उसे दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दादी के हाथ नहीं जलेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। सबिल शब्द का अर्थ है जहाँ पर, ऐसे धार्मिक जगह जहाँ पर शरबत दिया जाता है। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। चटोरी हो जाएगी इस शब्द का अर्थ है कि स्वादिष्ट चीजें खाने की आदत हो जाएगी। यानी कि हामिद जो है, उसके सारे दोस्तों ने मिठाइयाँ खाई, लेकिन किसी ने भी उसको बुलाया नहीं या
कहा नहीं कि लो मिठाइयाँ खाओ मेरे साथ। अब वो कुछ भी काम बताएंगे तो कोई काम नहीं करूँगा। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अभी वो सोच रहा है कि मैं दादी के लिए ये चिमटा लेकर जा रहा हूँ तो वो मुझे दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी। और बड़ों के आशीर्वाद सीधे भगवान अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठना इस मुहावरे का अर्थ है निराश होना। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। देखो बच्चों, अगर हम किसी दुकान पर या कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो हम उससे मोल भाव करते हैं। ठीक ठीक 5 से लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। यह जो दुकानदार था वह हामिद को इस प्रकार उत्तर दे रहा था। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, अपना मन मजबूत कर कर उसने कहा, 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मौसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। देखो मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में, दुकानदार ने 6 पैसे कहा था, लेकिन उसकी आधी कीमत में उसने वह चिमटा खरीद लिया। और इस पर मोहसिन हंसकर कह रहा है कि बुद्धू इस चिमटे का तू क्या करेगा, यह तेरे काम की थोड़ी ना चीज है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब हामिद ने बोलने के बजाय करके दिखाया। उसने अपना चिमटा जमीन पर पटका। वो तो लोहे का था, थोड़ी ना टूटने वाला था। इस पर हामिद ने कहा कि मैंने तो अपना जो चिमटा है जमीन पर पटका, तुम अपना जो बिस्ती है, हाँ मिट्टी का खिलौना, वो जमीन पर पटक कर दिखाओ। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर ये चिमटा मैं आप लोगों के खिलौने पर मारूं तो सारे के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, यानी कि टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल बाका करना यानी कि कुछ भी न कर पाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। देखिए, अभी जो हामिद है उसने चिमटे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके फायदे बताए। तो समी ने खंजरी खरीदी थी 2 आने की। उसने हामिद को कहा कि क्या तुम मेरी खंजरी से तुम्हारा चिमटा बदलोगे। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा शब्द का अर्थ है
तिरस्कार, देखा अनदेखा कर दिया। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी। जो खंजरी है वह चमड़े की बनाई गई थी, इसलिए वह कह रहा है कि तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। जो भी चमड़े की चीज वस्तुएं होती है, अगर उस पर थोड़ा पानी लग जाए तो वो उसका नाश हो जाता है, बिगड़ जाती है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। देखिए, ये तो चाहे आग हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन इस लोहे के चिमटे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। सभी बच्चे इस चिमटे की ओर आकर्षित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? हाँ, अभी हामिद के किसी भी दोस्त के पास पैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, और ऊपर से क्या हुआ कि अभी वो मेले से काफी दूर पहुंच गए थे, तो कोई वापस भी नहीं जा सकता था मेले में। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे। अभी देखो, कोई चिमटा नहीं खरीद सकता, और उसमें हामिद बड़ा चालाक है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे बचा कर रखे। ना तो वो कोई झूले में बैठा है, ना ही मिठाइयाँ खाई, और ना ही उसने अपने लिए भी कुछ खरीदा। इस वजह से वह चालाक है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अभी हामिद ने चिमटे के इतने फायदे, इतने गुण बताए कि सारे बच्चे अपने खिलौने चिमटे के साथ बदलना चाहते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद को इनकी शर्त मानने में कोई भी आपत्ति, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसने बारी बारी सबके खिलौने लिए, और बारी बारी अपना चिमटा भी सबको दिया। और वो खिलौनों को देखकर कह रहा है, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। जो मोहम्मद हामिद का दोस्त है, उसे भूख लगी तो उसके पिताजी ने केले खाने के लिए दिए। सारे दोस्तों में से मोहम्मद ने केवल और केवल हामिद को ही अपना साथी बनाया, मित्र बनाया, और सिर्फ उसे ही वह केला खाने के लिए दिया। बाकी सब तो मुंह ताकते रह गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हामिद के पास चिमटा था, इस वजह से। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। शोरगुल मच गया। क्यों? क्योंकि मेले वाले लौट आए। मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया, और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। क्योंकि बच्चों, ये मिट्टी का खिलौना था, और जैसे ही उसकी छोटी बहन उछली और उसका बैलेंस ना रहा, तो जो भिश्ती है वह जमीन पर गिरा,
और गिरने की वजह से उसकी आवाज आई। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। यानी कि जो मियाँ नूरे यानी कि हामिद का जो दोस्त था नूर, उसका जो खिलौना था वकील, उसका तो इससे भी बुरा अंत हुआ उसके खिलौने का। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। यानी जो वकील है वह जमीन पर या ऐसी वैसी जगह पर कहीं पर बैठ नहीं सकते, ये उसका विचार है। दीवार में दो खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। घूरा यानी कचरे का ढेर। उसने जैसा असली में वकील होता है, वो जिस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, वो सब कुछ इस खिलौने के वकील के लिए किया। और अंत में उसने कहा कि जो अदालत होती है वहाँ पर तो बिजली का पंखा होता है, तो क्या मैं इस बांस के पंखे से इसे हवा डालूं? तो गलती से पंखा या हवा से यह खिलौना टूट गया। और टूटने पर बड़े जैसे बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं तो वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लग जाते हैं, दुख होता है। वैसे भी इसे दुख हुआ और अंत में इसका खिलौना कूड़ेदान में कचरे के ढेर में जा गिरा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब देखिए कि उसके दोस्तों के खिलौने का क्या हाल हुआ। अब हामिद के चिमटे की बारी आती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लिया है यानी कि इसकी कीमत चुकाई है, पैसे देकर खरीदा है ये मैंने। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। यानी कि उसकी दादी पूछ रही है कि कितने पैसे में ये खरीदा। उसने कहा कि यह मैंने 3 पैसे में खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना सोचने लग गई कि ये बच्चा सुबह से दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं और ना ही उसने कुछ अपने लिए कुछ खरीदा, और उठाकर खरीद कर क्या लाया? यह चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद को ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ अपराध किया हो। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध यानी गुस्सा और स्नेह यानी प्यार। पहले जो उसकी बूढ़ी दादी थी उसको गुस्सा आया, लेकिन हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इस वजह से मैंने यह चिमटा खरीदा। यह बात सुनकर उसका गुस्सा प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग। त्याग शब्द का अर्थ है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपना सुख छोड़ देना। यानी कि उसने अच्छे उद्देश्य से, अच्छे पर्पस से, उसका अच्छा उद्देश्य क्या था कि
उसके दादी के हाथ, उसकी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तो वो मेले में गया था, उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, मिठाइयाँ नहीं खाई, ना ही किसी झूले में बैठा, कुछ भी नहीं किया। अपने सुख के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा। और उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। इसलिए कहा गया है कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपना सुख छोड़ देना। कितना सद्भाव और कितना विवेक है। विवेक शब्द का अर्थ है अच्छी समझ। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। ललचाया शब्द का अर्थ है किसी को पाने के लिए आकुल करना। यानी कि उसके दोस्त मिठाइयाँ खिलौने खरीद रहे थे, तो उसे भी वो खिलौने लेने थे, मिठाइयाँ भी खानी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो गया यानी कि बहुत अधिक खुश हो गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। एक तरफ वह खुश थी और यह खुशी के ही आंसू थे कि ये जो छोटा सा बच्चा है उसमें कितने बड़ी समझ है, इतने छोटे बच्चे में। इस वजह से एक तरफ वह बहुत अधिक खुश थी और खुशी के मारे उसके आँख में से आंसू निकल रहे थे और वह अपने इस हामिद को दुआएं दे दिए जा रही थी। ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।